हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी से उत्तर प्रदेश में परमानेंट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं और इसमें बेसिक पे 47,600 की है, प्लस महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस या डीए बुला सकते हैं, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फ्री रेसिडेंस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड फ्री मील्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अच्छी वैकेंसीज है। हालांकि अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते, किसी भी स्टेट से, बट जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रहेगी। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट, क्लास डेमो एंड इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा। टीए नहीं मिलेगा, मतलब आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। तो पहले रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा। क्लास डेमो 5 मिनट से लेके 20-30 मिनट तक का, 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक का क्लास डेमो रेडी रहा। इंटरव्यू में तो सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। बाकी सब्जेक्ट की डिटेल चेक करेंगे। ये यूपी से, और मैंने ये एडवर्टीजमेंट ऐसे भी कवर किया था, बट यूपी से तो और अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल वगैरह अच्छा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए वैकेंसी है सबसे पहले। और कैटेगरी आप चेक कर लेंगे। कैटेगरी अनरिजर्व लिखा है, तो इसमें रेगुलर है, पोस्ट रेगुलर है, परमानेंट है। रेगुलर मतलब परमानेंट है। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर पोस्ट है। अनरिजर्व मतलब किसी भी अन्य कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित सीट है, मतलब जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी के भी। पीजीटी केमिस्ट्री रेगुलर पोस्ट है। 47,600 की तो सिर्फ बेसिक पे, प्लस अलाउंसेस वगैरह मिला के 70,000 सैलरी तो बनेगी, और साथ में फ्री रेसिडेंस एंड फ्री फूड। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब प्रवक्ता भर्ती भी आप बोल सकते हैं। 1 पोस्ट है, रेगुलर है, परमानेंट है एंड अनरिजर्व है, तो अनारक्षित है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश ये भी रेगुलर है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस साइड में रेगुलर है, लेफ्ट साइड में रेगुलर है। अनरिजर्व है तो किसी भी अन्य कैटेगरी से रिजर्व अनरिजर्व सभी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश परमानेंट पोस्ट है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस ये परमानेंट है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आर्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, तो मतलब प्रवक्ता भर्ती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए नहीं है, पीआरटी के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। नर्सिंग सिस्टर काउंसलर की वैकेंसी है। चलिए, नोटिफिकेशन ये मैंने पहले भी कवर किया, लेकिन यूपी से है, परमानेंट वैकेंसीज है, तो मैंने बोला एक बार और कवर कर देते, क्योंकि लास्ट डेट निकल जाएगी। क्योंकि सैनिक स्कूल से परमानेंट वैकेंसीज अब आनी भी लगभग बंद हो गई हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी, जो कि आगरा रोड यूपी में है, तो ये आगरा रोड में यूपी में, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, और परमानेंट है। तो इसकी परमानेंट वैकेंसीज जो होती हैं वो केवीएस एनवीएस इनसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये एक तो अलावेंसेज भी बहुत सारे देते हैं, फैसिलिटीज़, मल्टीपल फैसिलिटीज़ देते हैं। ट्रांसफ़र का कोई टेंशन नहीं रहता, कहीं भी आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। जहाँ पर जिस जगह पे आपने ज्वाइन किया, रिटायरमेंट की एज तक आप वहीं बिल्कुल काम कर सकते हैं। रेसिडेंस फ्लैट अवेलेबल कराया जाता है, वो भी बहुत सिक्योर्ड रहता है पूरा एनवायरनमेंट। आप विद फैमिली रहते हैं, बच्चे भी उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स रहता है इसमें। और परमानेंट है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया इसकी वीडियो। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश। अभी इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, क्योंकि टीजीटी का तो पोस्ट है नहीं, इसमें पीआरटी होता नहीं है, प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई नहीं होती है सैनिक स्कूल में। तो पोस्ट ग्रेजुएट, हालांकि टीजीटी होता है, लेकिन टीजीटी की वैकेंसी नहीं है फिलहाल। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज जो है उसमें मास्टर डिग्री 50% या अब मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ स्नातकोत्तर संबंधित विषय में, और बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 3 इयर्स वाला, वो भी चलेगा। एज लिमिट, एज आयु की सीमा क्या रहती है वो चेक करेंगे। आयु सीमा 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एज में रिलैक्सेशन मिलती है SC ST OBC कैंडिडेट को। बट जनरल वाली सीट में तो, अनरिजर्व कैटेगरी में तो अप्लाई करेंगे तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं ना, क्योंकि तो जनरल अनरिजर्व वाली सीट है। हाँ, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रिजर्व है, तो वहां पर 3 साल का छूट मिलेगा। ऐसे जनरल कैंडिडेट्स हैं या कोई भी कैंडिडेट जो जनरल में आके अप्लाई करेंगे अनरिजर्व में, तो उनके लिए 21 to 40 इयर्स एज लिमिट रहेगी पीजीटी के लिए। 15 मई 2025 लास्ट डेट है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने की, तो वही डेट कट ऑफ डेट रहेगी आयु कैलकुलेट करने के लिए, एज कैलकुलेशन के लिए। तो पीजीटी केमिस्ट्री भी परमानेंट है, जिसमें सेम है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो भी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है।
अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म दिया ही हुआ रहता है इनका। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सैनिक स्कूल मैनपुरी वेबसाइट से सीधा सा आपको गूगल करना है। गूगल के सर्च रिजल्ट में आएगा www.sainikschoolmanpuri.com। तो www.sainikschoolmanpuri.com पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और ये वेबसाइट ओपन हो गई। वेबसाइट जैसे ओपन हो जाता है तो यहीं पे आपको ये देखें रिक्रूटमेंट ऑफ मार्च 2025, एक है ना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्रैल वाला देखना है, सॉरी अप्रैल 6 अप्रैल 2025 वाला आपको नोटिफिकेशन चेक करना है। तो 6 अप्रैल वाला जो नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे ना आप, वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट के साथ में ही नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, पेज नंबर 8 एंड 9 पे फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। फोटो कॉपीज तो मैंने हर वीडियो में लगभग बताए हुए हैं कि 10th का भी लगाना होता है, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का। अगर उसके अलावा आपके पास नेट है, पीएचडी, जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एमफिल है, जो भी है, सीटेट है, सब आप लगा सकते हैं। बट जो एसेंशियल है उतना तो लगाना पड़ेगा फोटोकॉपी, और ज़्यादा है तो उनकी वेटेज मिलेगी, वो भी फोटोकॉपी लगाएं। सभी फोटोकॉपीज पे मार्कशीट होने चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, सब पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ कुछ अगर मांग रहे हैं तो वो लगाना होगा। एंड एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट तो यहाँ पे बनानी होती है। जनरल या ओबीसी कैंडिडेट तो 500 रुपीज़ का, और अगर SC/ST कैंडिडेट तो 250 रुपीज़ का। ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी। बैंक डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो बैंक डिटेल आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक जाके आप बताएंगे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ऐसे ऐसे, ये दिया हुआ है पूरा डिटेल, और इतने अमाउंट का बनाना है, तो वो बैंक वाले बना के आपको डिमांड ड्राफ्ट दे देते हैं। पहुंचना कैसे है, ये जो पहुंचने की लास्ट डेट है 15 मई 2025 है। जो एड्रेस आप यूज करेंगे वो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप भेजेंगे। और आप ऑर्डिनरी पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल पहुंचता है। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं यूज, लेकिन आपको भारतीय डाक सेवा जो है, इंडियन पोस्टल सर्विस, वही यूज करना है। दूसरा तीसरा यूज नहीं करना है, मतलब वो प्राइवेट वाला होता है ना कुरियर, वो सब नहीं, इंडियन पोस्टल सर्विस से ही भेजना है। कॉल लेटर वगैरह आपको आ जाएगा, तो ये अगर सिलेक्ट होंगे तो कॉल लेटर आ जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, डेमो क्लास रेडी रखना होता है, और एक इंटरव्यू तो होता ही है। सैलरी निगोशिएट करने जैसा कुछ भी नहीं है। रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको फ्लैट अवेलेबल कराते हैं, विद फैमिली रह सकते हैं। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स तो दे ही रहे हैं, मेडिकल का बेनिफिट दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी है। ट्रांसफर नहीं होगी कभी भी, आराम से एक जगह पे आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, जब तक आप काम करना चाहें, रिटायरमेंट की एज तक भी करना चाहें तो सारा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देंगे, सभी कुछ साथ में घर भी देंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, सैनिक स्कूल मैनपुरी वेबसाइट आपको गूगल सर्च करना है। सबसे पहला गूगल सर्च से जो लिंक आ रहा है वही सही लिंक है, उस पर क्लिक कर लेना, और उसमें आपको तेजी से स्क्रॉल हो रहा है ऊपर में ही, अप्रैल 2025, 6 अप्रैल 2025 नोटिफिकेशन, इसी में विज्ञापन भी है और आवेदन प्रपत्र में, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है नीचे में पेज नंबर 8-9 पे, और ऊपर एडवर्टीजमेंट है। सारी डिटेल्स उसमें चेक कर लें।